हेलो बच्चों, कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल प्रभाज के बारे में। तो एक टॉपिक हमारा छूट गया था कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले कारकों में मोल प्रभाज। मोल प्रभाज होता क्या है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में ये पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है, फ्री में नंबर दे करके जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब लोग मोल प्रभाव, जिसको मोल अंश या मोल फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी विलयन में घुले या घुली या उपस्थित कुछ भी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, आप चाहे विलेय को लीजिए चाहे विलायक को, दोनों के लिए होता है, ठीक है। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के मोलों की संख्या, उस विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है, जिसको हम कुल मोलों की संख्या भी कहते हैं। विलयन किससे मिलकर के बनता है, विलेय और विलायक से, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन का मोल प्रभाज, जिसको हम सब लोग काई से व्यक्त करते हैं, कहते हैं, ठीक है भैया। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, आसान है तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, काई से। तो ये अलग अलग चीजों के बारे में बता जाए, जैसे अगर विलेय की बात करेगा तो मोल प्रभाज क्या होगा, और अगर ये विलायक हुआ तब मोल प्रभाज क्या होगा, विलायक के लिए मोल प्रभाज क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है, विलायक, ठीक है। तो ये कितना होता है, ऊपर क्या कर रहा है, किसी विलयन में घुले विलेय के, अगर विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखो तथा विलयन के मोलों की संख्या नीचे रखो। तो मोलों की संख्या क्या होती है, तो सबसे पहली चीज समझिए, विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसको हम सब लोग स्मॉल n से व्यक्त करेंगे, और विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ये चीज पिछले वीडियो में पढ़ा, की संख्या, इसको हम कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो कुल मोलों की संख्या, विलयन में दो चीज होते हैं, दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलयन की अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और ऊपर अगर विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर, तो कुल नीचे विलयन के मोलों की संख्या यानी n+n, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या यानी विलयन के मोलों की संख्या होगी, और अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है भैया, समझ में आ गई बात। ये हो गया आपका फार्मूला, ये बन गया आपका फार्मूला, इसको हम बंद किए रहे हैं यहां पर। अच्छा, कुछ चीजें अभी छूटी हैं, जैसे मोलों की संख्या का मान क्या होता है, मोलों की संख्या का फार्मूला, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार,
भार बटा अणु भार, ये द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, आपकी मर्जी, आप चाहे जो यूज करें। इसके लिए भी भार बटा अणु भार, वो विलेय की बात कर रहा है, विलेय के मूलों की संख्या, तो विलेय का भार यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी अणु भार। अगर विलायक के मूलों की संख्या है तो विलायक का भार, विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। आपकी मर्जी, आप द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान भी रख सकते हैं। ठीक भैया, अब इसके लिए किसका यूज करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू लिखते थे और कैपिटल एम डैश इसको लिखेंगे। भाई अणु भार को, मॉलिक्यूलर मास को हम सब लोगों ने एम नाम दिया था, लेकिन ये विलायक है तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे, अगर विलेय होता तो स्मॉल लेटर यूज करते। तो ये भार है तो डब्ल्यू और बटा एम डैश, इसके बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है ना, इससे हम निकालेंगे वैल्यू और यहां पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें और है कि जो विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज का योग एक होता है, विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज का योग क्या होता है, एक होता है। इन दोनों के मोल प्रभाज को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आता है, एक आता है, ये चीज याद रखिए। तो किसी एक के बारे में अगर पता चल गया तो दूसरे को वन में से माइनस कर दीजिएगा बस। अगर हम विलेय का निकाल लेते हैं तो वन में से घटा दीजिए, विलायक का निकल आएगा। मानो जोड़ करके देख लीजिए, विलेय का कितना है, n अपॉन n प्लस n, और विलायक का कितना है, प्लस, प्लस का साइन, विलायक का कितना है, कैपिटल n अपॉन n प्लस n। अब एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पर n प्लस n आएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो n प्लस n, और ये कैंसिल आउट होकर के कितना बच गया, एक आ गया, इसी चीज। क्लियर। अब इसके हम सब लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वैसे अब एक टॉपिक हमारा बहुत पूछा जाता है, वो है मोल प्रभाज और मोललता में संबंध, तो इसको हम इरेज करके वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज हम हटा देते हैं, इसका कोई यूज तो है नहीं, और इसी जगह पर हम सब लोग उसका फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का डिवाइड करा देते हैं। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कराएंगे तो जो हमारा काई विलेय है ऊपर रखो और काई विलायक को नीचे कर दो। ठीक है, यानी विलेय का मोल प्रभाज ऊपर और विलायक का नीचे, दोनों को डिवाइड कराएंगे तो n प्लस एन से n प्लस एन खत्म हो जाएगा, ऊपर कितना बचा n और नीचे बचा कैपिटल N। n बराबर क्या होता है, ये विलेय के मोलों की संख्या है ना, और ये होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। क्लियर बात है। अब विलायक का क्या होता है, विलायक का भार, ठीक है, और बटे अणु भार, अणु भार ये m डैश चला जाएगा ऊपर। क्लियर है बात। अब एक चीज यहां पर समझिए बात, अगर ये किलोग्राम में है तब तो ये इतना आएगा, लेकिन अगर ये ग्राम में हुआ तो W बटा m डैश गुणा में क्या आ गया था ऊपर 1000, और यहाँ पर ये आपका विलायक का जो अणु भार है वो किसमें हो गया, ग्राम में, और ये इनटू में अणु भार किसका है, ये भैया विलायक का। अब ये आपका बन गया फार्मूला किसका, मोललता का, W गुणा 1000 बटा m डैश गुणा कैपिटल W, वो भी कितने, ग्राम में। तो इसकी जगह पर हम सब लोग, इसकी जगह पर हम सब लोग, इसकी जगह पर हम सब लोग, ये विलेय हो गया और नीचे हो गया हमारा विलायक। ठीक है, ऊपर विलेय और नीचे विलायक, ऊपर विलेय नीचे विलायक, ये विलायक हो गया, और बराबर में कितना हो गया हमारा, ये बन गया मोललता यानी m, और इनटू में कितना आ गया m डैश, यानी ये हमारा जो m डैश है ये अणु भार है किसका, विलायक का अणु भार है। क्लियर है बात भैया। आप चाहें एक काम करते हैं, और अगर इधर 1000 से गुणा हुआ है तो 1000 से इधर भी गुणा होगा भैया, ये चीज याद रखिए। 1000 से अगर इधर गुणा है तो 1000 से दोनों ओर गुणा कराना पड़ेगा ना, ये चीज ग्राम में यहाँ पर दिया गया है, ग्राम में तो 1000 से हमने यहाँ पर, 1000 तो था नहीं तो 1000 में हमने यहाँ पर गुणा किया, 1000 से हमने यहाँ पर, अब ये ग्राम में होगा तो ये कर सकते हैं। क्लियर बात। किलोग्राम में होगा तो जो भाग गुणा करा वो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया था 1000 से गुणा, 1000 से गुणा। अब m डैश कहाँ चला जाएगा, बटे में, m डैश कहाँ चला गया भैया, बटे में चला गया, इनटू में है ये, इनटू में, ठीक है, ये इनटू में हो गया, और m डैश आ गया बटे में।
और ये बन गया मोललता में संबंध। आप चाहो विलायक के लिए आप चाहें तो काई का मान लिख सकते हैं 1 माइनस विलेय। ठीक है, ये याद रखिए एम डैश जो है ये विलायक का द्रव्यमान है और ये विलायक के मोल प्रभाज है और ये विलेय का मोल प्रभाज। और अगर विलेय का पता है तो विलायक का 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। ये रिलेशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिक। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सब लोग जल के मोलों की संख्या निकालेंगे और फिर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे और फिर हमको मिल जाएगा इन दोनों का मोल प्रभाज। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जो जल का द्रव्यमान दिया गया है, जल का भार वो कितना दिया गया है, ये वाटर के लिए। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है हमें 72 ग्राम। ठीक है, और एथिल अल्कोहल का कितना दे रखा है? एथिल अल्कोहल के लिए हम सब लोग यूज करेंगे C2H5OH एथेनॉल। ठीक, और ये कितना दे रखा है हमें? 92 ग्राम। ठीक है भैया, अब एक चीज सुनिए, जल जो होता है वो हमेशा विलायक का कार्य करता है। भाई जल और एथिल अल्कोहल में विलेय कौन है? जाहिर सी बात है अल्कोहल। जल तो विलायक का कार्य करता है, तो ये विलायक है तो इसलिए हम इसको कैपिटल W से यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिए जिसके मोलों की संख्या ज्यादा होगी वो विलायक और जिसके मोलों की संख्या कम होगी वो विलेय। आगे चल करके अभी देखिएगा कि ये आएगा ऐसा। ठीक, तो ये वाटर के लिए हमने निकाला और ये एथिल अल्कोहल के लिए निकाला। ठीक है भैया, अब इसका अणु भार कितना आएगा? ये तो इसका दिया गया द्रव्यमान है। अब इसका अणु भार m डैश कितना आएगा? वाटर का कितना होता है? H का 1, 2 लोग है तो 2 से गुणा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। ये हो गया m डैश। अब यहां से हम निकाल सकते हैं इसके मोलों की संख्या। कैपिटल लेटर का यूज हम वाटर के लिए करेंगे, स्मॉल लेटर का यूज हम सब लोग एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल के लिए करेंगे। तो इसके लिए n का मान किसके लिए? H2O के लिए वो कितना आएगा? भार बटा अणु भार। तो भार आपका कितना दिया गया? 72। अणु भार कितना है? 18। तो ये कितना आ गया? 4 मोल। मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता है। ठीक है भैया, ये आ गया। अब ऐसे ही हम सब लोग निकालेंगे यहाँ पर एथिल अल्कोहल के लिए। m डैश कितना आएगा? अणु भार कितना आएगा आपके पास? कार्बन का 12 होता है, 2 लोग हैं तो 2 से गुणा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 है तो 5 से गुणा। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25 5 एकन 5 30, 30 और 16 46 ग्राम पर मोल इसका मात्रक होता है। याद रखिएगा इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम पर मोल। ठीक है भैया, तो यहां से n का मान क्या आएगा? मोलों की संख्या C2H5OH की क्या होगी? तो भार बटा अणु भार, फार्मूला। तो भार कितना है गिवन? 92। अणु भार कितना है? 46। कैंसिल आउट करेंगे तो कितने मोल आ गए? 2 मोल आ गए। ठीक है, तो देखिए इसके मोलों की संख्या ज्यादा है तो ये किसका कार्य करेगा? विलायक का कार्य करेगा। और इसके लिए मोलों की संख्या कम है तो ये किसका कार्य करेगी? विलेय का कार्य करेगी। आप चाहे किसी को भी कोई भी चीज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को स्मॉल लेटर लिख करके सफिक्स में H2O, सफिक्स में C2H5OH डाल दीजिएगा बस। अब हमको निकालना क्या है? इनके अलग अलग मोलों की संख्या, मोल प्रभाव निकालना। जैसे इसका हमको मोल प्रभाव निकालना है H2O का, तो फार्मूला क्या है? H2O का निकालना है तो H2O के मोलों की संख्या ऊपर और टोटल नीचे मोलों की संख्या यानी n+n। आप इसको कैपिटल N नाम दे दीजिए और इसको नाम दे दीजिए स्मॉल n नाम दे दीजिए। क्लियर है बात? तो आप ऐसे लिख सकते हैं। किसका निकालना है? H2O। तो H2O के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे टोटल मोलों की संख्या। तो कितना है? 4 और नीचे n+n, ये 4 है और ये एथिल अल्कोहल का कितना है? 2। 4 और 2 6। तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2/3 मतलब 0 पॉइंट कितना? 66। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये चीज याद रखें।
इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आप चाहें तो यहाँ पर फार्मूले का यूज करिए और आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए यहाँ पर कि काई जो C2H5OH एथेनॉल का होता है वो 1 माइनस क्या होता है H2O होता है। एक में से घटा दो भाई, एक का निकल आया, दूसरे का निकालने के लिए एक से घटा दो क्योंकि टोटल कितना होता है एक होता है। या आप चाहे तो फार्मूला लगा दीजिए काई बराबर कुल मोलों की संख्या नीचे यानी n+n और किसका निकालना C2H5OH, उसके लिए स्मॉल n नाम दिया जाएगा वो ऊपर, तो 2/6 आ जाएगा। 2/6 मतलब 1/3 और 1/3 मतलब 0.33 आएगा, लेकिन कुछ बच जाएगा तो इसलिए ये माइनस कितना आया, तो घटाएंगे 6 0.34 ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया का एक विलयन भारानुसार मतलब ऊपर भी भार है नीचे भी भार है, ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान, बस ऊपर द्रव्यमान किसका होगा यूरिया का और नीचे किसका होगा विलयन का। क्लियर बात है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव, यानी ये जो यूरिया है ये जल के साथ घुली हुई है और टोटल 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया है, तो बाकी 94 ग्राम के क्या है आपका जल ही होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पर सबसे पहले हम सब लोग ये चीज समझिए, यूरिया को क्या मान करके चल रहे हैं विलेय मान करके चल रहे हैं, तो इसके लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, और जो आपका जल है उस जल वो किसका कार्य करेगा विलायक का कार्य करेगा, तो इसके लिए हम सब लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। क्लियर है बात भैया। तो सबसे पहले जो दिया गया आपका भारानुसार का मतलब क्या हुआ वेट बाय वेट परसेंटेज ये होता है। ठीक, ये कितना दिया गया 6% दिया गया। ठीक, 6% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ समझिए बात। 6% भारानुसार यानी वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 6% को पहले क्या लिख सकते हैं परसेंट मतलब बटा 100। ठीक, तो ऊपर किसकी मात्रा होती है हमेशा विलेय की और नीचे किसकी मात्रा होती है हमेशा विलयन की। प्रतिशतता में ऊपर हमेशा विलेय की और नीचे विलयन की। तो यहां पर ये बताइए विलेय यानी यूरिया की मात्रा कितनी है, यूरिया का भार कितना है आपके पास, यूरिया किसका भैया यूरिया, ठीक है वो कितना दिया गया 6 ग्राम। और विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान यानी भार, विलयन का द्रव्यमान यानी भार वो कितना दिया गया भैया टोटल 100 ग्राम दिया गया है। और विलयन में दो चीजें होती हैं, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय का भार स्मॉल w, विलायक का भार कैपिटल W। ठीक है, और विलायक हमारा क्या है जल, बराबर कितना 100, W कितना हमारे पास है यूरिया कितना है 6 और 6 इधर आएगा तो माइनस, तो कैपिटल W आपका हो जाएगा 100 - 6 बराबर 94 ग्राम। तो 100 ग्राम के विलयन में 94 ग्राम जल है और 6 ग्राम आपका यूरिया है। अब आपको निकालना है सबसे पहली चीज यूरिया का अणु भार दे रखा है हमें, यूरिया का अणु भार, और बाकी आप चाहें तो निकाल सकते हैं NH2CO NH2 से। NH2CO NH2 यूरिया का सूत्र होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन 2 लोग हैं तो 2 × 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2। तो 14 14 28 और 2 28 और 2 हो गए आपके कितने 30, 30 और 12 आपके हो गए 42, 42 और 16 हो गए 58 और 2 कितने हो गए 60 ग्राम पर मोल। ठीक है भैया, ये यूरिया है तो ये स्मॉल m डैश क्योंकि ये भैया विलेय है। ठीक, और जल का जो अणु भार होता है, जल का जो अणु भार होता है वो हम कैपिटल M डैश नाम देंगे और वो कितना होता है भैया 18 होता है। कितना होता है H2O है ना 18 ग्राम पर मोल, H2O अभी हमने निकाला था तो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो अब हम सब लोग इसके यानी कि इस पहले स्मॉल n निकालेंगे, पहले स्मॉल n निकालेंगे यहाँ पर। अब इसको हटा देते हैं, ये फार्मूला यूज में ले सकते हैं इसीलिए हमने ये लिखा है, मिटाया नहीं।
ये फार्मूला यूज में ले लीजिएगा। भार विलेय के रूप में आपका कौन है? यूरिया। तो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया का भार बटे अणु भार। यूरिया का भार आपके पास कितना दे रखा है? 6 और अणु भार कितना होता है? 60। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 0.1 आएगा भाई। 6 एकम 6, 1/10 का मतलब 0.1 मोल। और जल के लिए निकालेंगे तो जल का आपका कितना होता है? जल का भार कितना है? 94 और अणु भार कितना है? 18। 2 से काटो, 2 9 18 और इसको 2 से काटेंगे तो 47 दूना 94। अब 9 से काटो, 9 पछे 45, 45 और 2 बचा 47। पॉइंट लगाइए 0, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, टोटल कितना? 5.22 मोल। अब बताइए मोलों की संख्या किसकी ज्यादा है? विलायक यानी जल की। तो जल विलायक है इसीलिए ज्यादा है और विलेय की हमेशा क्या होती है? कम होती है। ठीक, अब हम सब लोग यहाँ पर मोल प्रभाज निकालते हैं। किसका मोल प्रभाज निकालेंगे? यूरिया का निकालेंगे। तो यूरिया आपका विलेय है तो टोटल नीचे विलयन का मोल प्रभाज। ठीक है, विलयन के मोलों की संख्या और ऊपर यूरिया विलेय है तो यूरिया के मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 मोल आ ली। टोटल जोड़ दीजिए, इसको कितना आ गया? ये 0 इधर बढ़ा सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 202 और 123 और 0.5 में 0 ऐड करेंगे तो 5। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 अंक यहाँ पर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट पहले 2 से काटे, 2 पंची 10 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब अंदर कितना बचा? 5 और बाहर कितना है आपके पास? 266। ठीक, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए। अब जाकर के ये बड़ा हुआ है। कितनी बार जाएगा? 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 266 टिक्कन 266 घटा दीजिए तो ये 10 में से 6 गया, 4 बचा। 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा ही सकते हैं। तो अब ये कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार चला जाएगा ये। 4 छंग 24 के 4, 6 2 बचा, 4 छंग 24 और 2 26 और 4 दूनी 8। 4 बार ज्यादा चला गया। 23 है क्या भाई? 4 छंग 24 और 2 26 और 4 दूनी 8, 2 10, ये तो बहुत कम है। 9 बार देखिए, 9 बार नहीं, शायद 8 बार चला जाए। इसको दोगुना कर दीजिए भाई, 4 बार का है, 4 दूनी 8, 2 6 दूनी 12 और 1 और इसका 2 कम 2। ठीक है, हाँ लगभग इतना आ जाएगा। ये हटा दो, 8 बार जाएगा तो ये कितना आ गया? 0.018। ये आ गया यूरिया का। अब यूरिया का मिल गया तो हमको जल का निकालना है। जल का कितना आएगा आपके पास? जल का आएगा 1 माइनस यूरिया वाले का घटा दो बस। अब 1 माइनस यूरिया वाले का कितना है? 0.018। घटाइए कितना आएगा? 1 ऊपर और नीचे, ऊपर 1 और नीचे कितना है? 0.018। पॉइंट लगाओ, इतने ही 0 पीछे बढ़ा दो, माइनस करो। 10 में से 8 गया, 2 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा। 9 में से 0 गया, 9 बचा और यहाँ पर ये 0। ये आ गया 0.982। लगभग आंसर इतना आ जाएगा। क्लियर है बात? हो गए। अब आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन वो दिए दे रहे हैं। क्वेश्चन है होमवर्क का 2019, 23 और 24 में पूछा गया। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए इसको ध्यान से देख करके लगा लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे।